हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीएस ग्रेवाल के चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। एक बार पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द बैलेंस शीट ऑफ साधु, राजू एंड करण हु शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:2:4 एज एट 31st March 2023 वाज एज फॉलोज। अब ये जो बैलेंस शीट दे रखी है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं। पहले यहाँ देखिए, कुछ एक पॉइंट्स दे रखे हैं जिसमें लिखा है साधु डाइड ऑन 31st July 2023। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर बोला गया है वो बोला गया है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो यहाँ पर हमारे पास गुडविल के लिए बताया गया कि हमें गुडविल निकालनी है किस तरह से, राइट। देखेंगे अभी हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स क्या होंगे। पहले एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। Sadhu's share of profit or loss till date of his death was to be calculated on the basis of sales। तो सेल्स के बेसिस पर साधु के प्रॉफिट को हमें यहाँ पर उसकी डेट ऑफ डेथ तक कैलकुलेट करना है। उसके अलावा बोल रहा है जो हमारे पास सेल्स हुई थी पिछले साल की, वो 4,50,000 रुपीज की हुई थी, और जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई की जो सेल हुई है वो 2,70,000 रुपीज हुई है। और जो प्रॉफिट हुआ था पिछले साल वो हुआ था 1,25,000 यानी 1,25,000 रुपीज का। अब बस इन्हीं डेटास को यूज करते हुए हमें इस साल के प्रॉफिट का हिस्सा इसका निकालना है। तो चलो अभी देखेंगे ये कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम। अब हमें इसको इसके कैपिटल पर 5% का इंटरेस्ट भी देना जिस पार्टनर की डेथ हुई है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वर 55,000। तो पिछले 3 साल का जो एवरेज निकल करके आ रहा है प्रॉफिट का वो 55,000 रुपीज आ रहा है। तो यहाँ पर हमें ये बात बता दी गई है और हमें बोला है प्रिपेयर साधुस कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर का मतलब उसके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी उसका उत्तराधिकारी है, जिसको अब उसका मरने के बाद जो भी उसका हिस्सा मिलेगा उसको हम लोग एग्जीक्यूटर बोलते हैं, राइट। तो चलिए अब हमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। तो चलिए कैपिटल अकाउंट को स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का सिंपल सा एक फॉर्मेट बन जाएगा बेटा, जहां पर आपको सिर्फ एक ही पार्टनर का कैपिटल बनाना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका जो बैलेंस था बेटा, बैलेंस शीट से वो लेकर के आते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लाएंगे। अगर आप यहाँ पर बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में उसका जो बैलेंस था वो 80,000 रुपीज का था साधु का। तो वो 80,000 रुपीज हम लोग यहाँ पर लेकर के आ गए। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन में। जो पहला पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है गुडविल को लेकर के। तो चलिए अब इस गुडविल को जल्दी से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। और गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए हम एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं बेटा, राइट। तो अब इस वर्किंग नोट में अगर हम देखेंगे तो देखिए गुडविल का बेसिक सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, राइट। इस फॉर्मूला के बेसिस पे हमें गुडविल पता चल जाएगी। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 55,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। और हमें यहाँ पर बोला है कि 2 years परचेज प्राइस पर हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल काम हो गया हमारे लिए। तो 55,000 इंटू 2 इज 1,10,000। ये हो गया हमारा फर्म का गुडविल, राइट। अब इस 1,10,000 रुपीज में जो साधु का गुडविल का शेयर है हमें पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो साधु का शेयर निकल के आ रहा है 1,10,000 रुपीज में साधु का जो शेयर था वो 4/10 था बेटा। तो इसके हिसाब से 44,000 रुपीज ऐसा अमाउंट है जो कि गुडविल का हमें साधु को देना बनता है। अब ये अमाउंट कौन देगा बेटा? तो दिस अमाउंट विल बी गिवन बाय राजा एंड करण, ठीक है। ये दो पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए हैं वो इसको देंगे। वो किस शेयर में देंगे? वो अपने अपने गेनिंग रेशियो के हिसाब से देंगे। तो राजा कितना देगा? तो राजा विल गिव 44,000 रुपीज में जो उसका गेन आ रहा है 2/6 का आ रहा है। जो उनका ओल्ड रेशियो होगा बेटा वही उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा इस केस में, क्योंकि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कहीं बात नहीं की गई है। अगर नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात नहीं की हुई होती तो जो भी उनका प्रीवियस रेशियो था वही रेशियो अब इनका गेनिंग रेशियो भी बन जाएगा और वही रेशियो इनका न्यू रेशियो बन जाएगा। बस फर्क क्या होगा, अब जिस पार्टनर की डेथ होगी उसका शेयर बीच में से माइनस हो जाएगा, वो हट जाएगा। तो अब जो इनका जो शेयर बच गया वो बच गया 2:4, और 2:4 के हिसाब से राजा विल गिव 2/6 दैट इज 14,667 राउंड फिगर करके। और इसी तरह से करण कितना देगा? करण विल गिव 44,000 इंटू 4 जो कि उसका रेशियो रहेगा 4/6, ये इनका गेनिंग रेशियो हुआ, राइट। और उसके हिसाब से इसका जो है वैल्यू बन के आ जाएगा 29,333 राउंड ऑफ कर दिया हमने, राइट। चलिए अब ये तो हो गई बात कि कितना गुडविल कौन कौन इसको देने वाला। तो अब इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में मेंशन कर देते हैं बेटा। तो कैपिटल अकाउंट में राजा को पे करना है 14,667 जो कि साधु के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया हमने 14,667,000। और इसी तरह से करण पे करने वाला है
₹29,333 जो कि साधु के अकाउंट में क्रेडिट हो गए। राइट, चलिए यहां तक का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में हमें यहां पर ये क्या बोल रहा है, साधु का जो शेयर है ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब सेल्स के बेसिस पर इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां पे हमारे पास कुछ इनपुट्स दे रखे हैं। जो पिछले साल की जो सेल्स हुई थी 31 मार्च 2023 के एंड तक की, वो थी 4,50,000 रुपीज। राइट, और इस साल की जो सेल हुई है कब से, 1 अप्रैल से 31 जुलाई यानी जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन तक की सेल जो हुई है वो हुई है 2,70,000। बस हमें क्या करना है, अब हमें एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना है बेटा। यहाँ पर हमें यहाँ पर ना 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है इस फॉर्मूला को फुलफिल करने के लिए। तो पहले सबसे पहले इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं। देखिए, साधु शेयर्स इन प्रॉफिट इज प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन में प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स इनटू प्रॉफिट शेयर। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो हमें हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी। तो चलो, अब यहां पर अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट की, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अगर मैं क्वेश्चन में दिखाऊं आपको, तो हमारे पास गिवन होगा बेटा। देखिए, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमें यहां पर गिवन है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो 1,25,000 रुपीज का पिछले साल का हमारा प्रॉफिट था, और पिछले साल की जो सेल्स बताई गई है वो कितनी बताई गई है, 4,50,000। तो यही मैंने अपने इस वर्किंग नोट में यहां पर मेंशन कर दिया, 1,25,000 अपॉन में 4,50,000 इनटू, अब मुझे क्या लेना है, करंट ईयर की सेल्स कितनी हुई, तो कितनी हुई है 2,70,000। यही 2,70,000 रुपीज मुझे यहाँ पे अपने फॉर्मूला में पुट कर दिया इनटू प्रॉफिट शेयर। अब प्रॉफिट शेयर जो था हमारा इस साधु का 4/10 था, तो 4/10 को मैंने यहाँ मेंशन किया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास साधु का शेयर निकल आएगा जो कि आ गया 30,000 रुपीज का। राइट, अब ये वो 30,000 रुपीज है जो कि इस साल का जो जितना भी टाइम उसने काम किया जुलाई तक, उतना उसका प्रॉफिट का हिस्सा बनता है। पिछले साल की सेल्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन हो गई। राइट, तो 30,000 रुपए हमें यहाँ पर इसको देना बनता है। तो चलिए यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर जो साधु का शेयर है वो हम कैसे देंगे, वो हम लोग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। राइट, देखिए जब भी मिड ऑफ द ईयर अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है किसी की डेथ या रिटायरमेंट के केस में, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं मिलता, क्योंकि वो बनता है एंड में ही है। तो तब तक के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पर बना देते हैं, और उसके हिसाब से यहाँ पर हम उसको पे कर देंगे। बाद में ये सस्पेंस अकाउंट एडजस्ट हो जाएगा जब फाइनल अकाउंटिंग होगा बाकी के पार्टनर्स के बीच में। चलिए, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 30,000 रुपीज हमारा यहाँ पर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या पॉइंट बोल रहा है, अगला पॉइंट क्वेश्चन अगर बोल रहा है, थर्ड पॉइंट को हम देखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम। अब हमें यहाँ पर इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो बड़ा सिंपल सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, जो भी उसका ओपनिंग कैपिटल था, यानी 80,000 रुपीज था हमारा ओपनिंग कैपिटल, उस 80,000 रुपीज का 5% हम इसको पे कर देंगे। लेकिन कितने टाइम के लिए भाई, जितने महीने उसने यहाँ पर अभी काम किया। उसकी डेथ हुई थी जुलाई में, तो अप्रैल मई जून एंड जुलाई, 31 जुलाई को डेथ हुई थी, यानी 4 महीने उसने काम किया। तो 4/12 यानी 4 मंथ्स के लिए हम लोगों ने इसका कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन कर करके वैल्यू आ जाएगी बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो आ जाएगी 1,333 रुपीज की, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया। राइट, तो चलिए ये हो गया हमारे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में भी हमने इसको मेंशन कर दिया है। इसके बाद अब आते हैं जरा वापस अपने पॉइंट्स पर। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एवरेज प्रॉफिट की बात की गई है, जो कि हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं गुडविल में। बस बेटा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब जरा बैलेंस शीट को नजर मारते हैं। देखिए, बैलेंस शीट में ना एक तो जनरल रिजर्व दे रखा है। ये जो जनरल रिजर्व होता है 10,000 रुपीज का, जो जहां पर दे रखा है, इसे हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। राइट, तो इस जनरल रिजर्व में क्योंकि साधु का भी हिस्सा था, तो हम साधु का हिस्सा उसको पे कर देंगे। तो यहाँ पर जो इसका पेमेंट होगा जनरल रिजर्व के रूप में 10,000 रुपीज का, उसके शेयर के हिसाब से जब मैं उसको पे करूंगा 4/10, दैट इज 4,000 रुपीज। तो 4,000 रुपीज मैंने साधु को जनरल रिजर्व का भी पे कर दिया। अब बैलेंस शीट में एक और इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, बैलेंस शीट में यहाँ पर अगर आप एसेट साइड पर देखेंगे तो साधु के लोन की बात की गई है 20,000 रुपीज की, क्योंकि अब साधु की डेथ हो गई है तो उसका लोन उसने हमसे लिया हुआ है, तो वो भी अब हम लोग उसका हिसाब किताब करते समय सेटल कर देंगे। तो इसलिए साधु का लोन जो 20,000 रुपीज का था, वो अब हम लोग इसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे 20,000 रुपीज, जो कि अब हमने इससे लेना है। बस बेटा, हो गया है यहाँ पर सारा काम। हमने सारे एडजस्टमेंट्स को यहाँ पर चेक कर लिया है। अब हम इसका टोटल करते हैं। तो जब मैं यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल करूंगा, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,59,333 रुपीज। राइट, तो ये क्रेडिट साइड का टोटल हो गया। अब जब मैं इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा, डेबिट साइड में हमारा 20,000 रुपए था, वो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा वो बच जाएगा 1,39,333 रुपीज। और यहाँ पर लिखा जाएगा टू साधुस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब ये पैसा हमें साधु के एग्जीक्यूटर्स को पे करना है। और ये हो गया जी हमारा
पूरी तरह से कैपिटल अकाउंट का आता। राइट, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही जल्द अगला भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा बेटा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अभी अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।